नेक्स्ट है आपके पास डेटा बसेस। डेटा बसेस में स्टार्टिंग में क्या करता है, आपके पास स्टार्टिंग में तो लोअर एड्रेस को कैरी करता है और फिर बाद में अगर कोई भी डेटा आ रहा है, ऑपकोड आ रहा है, उसको फेच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम सिंपल बता रहे हैं कि मेमोरी में से रीड ऑपरेशन लगाना है तो कैसे हर पर्टिकुलर बार कैसे काम करेगी। फाइन, तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे डेटा बसेस जो है वो पहले तो आपके लोअर एड्रेस को कैरी करेंगे। लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस यानी कि 00H को कैरी करेगा फर्स्ट टी स्टेट में। तो ठीक है, फर्स्ट टी स्टेट में कैरी करेगा, उसके बाद ये वेकेंट हो जाएगा अपने एड्रेस को कैरी करने के लिए। ठीक है, जब ये लोअर एड्रेस मेमोरी से डील कर रहा है तब हमारी जो ALE लैच है, एड्रेस लैच इनेबल्ड, इसका काम क्या होगा, ये बेसिकली स्टार्टिंग में हाई होगी और जैसे ही आप डेटा को कैरी कर रहे हैं ये क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब आप लोअर से कैरी कर रहे हो ना एड्रेस, आपकी डेटा बस जब एड्रेसेस को कैरी कर रही है तो हाई रहती है, और जब आपकी डेटा बस सिंपली डेटा को कैरी कर रही है तो आपकी लोअर हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी। फाइन, नेक्स्ट आपका आ जाता है इनपुट आउटपुट मेमोरी या S1 S0। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली किससे डील कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी। हमारे तो फेच साइकिल में मेमोरी लिखा है, दैट मीन्स हम मेमोरी से ही डील कर रहे हैं, हम इनपुट आउटपुट आउटपुट से डील नहीं कर रहे हैं। तो जब मेमोरी से डील करते हैं तब ये लैच हमारी वन, मेमोरी से डील करते हैं तो M इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और इनपुट आउटपुट से डील करते हैं तो 1 हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अगर 1 है दैट मीन्स इनपुट आउटपुट से डील कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट से डील कर रहे हैं, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम किससे डील कर रहे हैं, मेमोरी से। फाइन, ये मैंने जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑपकोड फेच में। किसी को लग रहा हो कि मैम नहीं समझ आ रहा, स्पीड ज़्यादा तेज हो गई, तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, हम इसको डिटेल में फिर से डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ये टाइमिंग डायग्राम्स आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। फाइन, क्योंकि टाइमिंग डायग्राम्स बनाने को एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, नो मॉडिफिकेशन, एज इट इज़ आपको बोला जाएगा ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ मेमोरी रीड साइकिल, ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑपकोड फेच। ठीक है, तो इसलिए कोई भी डाउट हो तो पूछ लोगे कि इसको अगर रट लोगे, रट भी सकते हो, प्रॉब्लम है नहीं कि ये लो होगा स्टार्टिंग में हाई होगा, लेकिन बेसिकली अगर रट लोगे तो ये कब लो है कब हाई है, ALE का क्या काम है, इससे आप ही को कंफ्यूजन होगा। तो बेटर है समझ लो। राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम है हैंड रेज कर लीजिएगा। यस, इनपुट आउटपुट मेमोरी, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी की वैल्यू होगी 0, दैट मीन्स हम किससे डील कर रहे हैं, हम मेमोरी से डील कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपकी क्या है, स्टेटस बार। फाइन, आपका क्या बताती है, स्टेटस बताती है कि आप किससे डील कर रहे हो, मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से। आपके आज के टेस्ट में भी था शायद, कंट्रोल सिग्नल्स था या स्टेटस सिग्नल्स था डिस्क्राइब करने को, आई होप सबने किया हो। चलिए, फाइन, देन कम्स स्टेटस में आपके एक और आता है S1 एंड S0 की वैल्यू। ठीक है, तो S1 एंड S0 की वैल्यू मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि कब S1 की वैल्यू, कब S0 S1 की वैल्यू पूरे मॉडिफाई होती है। ऑपकोड फेच में 1 1 रहती है, सिंपली रीड ऑपरेशन चलेगा ना, जब भी रीड इनपुट आउटपुट रीड हो, चाहे S1 रीड हो, हमेशा जब भी रीड चलेगा तो हम S1 की वैल्यू को 0 करते हैं, और S0 की वैल्यू आपकी, ओ सॉरी, S1 की वैल्यू 1 हो जाती है और S0 की वैल्यू आपकी 0 रहती है। ठीक है, ऐसे ही इनपुट आउटपुट रीड में भी S1 की वैल्यू 1 है और S0 की 0 है, ये आपको याद ही करना है बेसिकली, इसमें आप नो वन कैन हेल्प यू। और फाइन, ऐसे ही मेमोरी राइट ऑपरेशन जब भी चलेगा इनपुट आउटपुट या मेमोरी राइट, तब आपका S0 1 हो जाएगा और S1 आपका 0 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, मेमोरी से डील कर रहे हो तो 0, इनपुट आउटपुट से डील कर रहे हो तो 1। ये आपकी वैल्यूज आपको याद करनी है सिंपली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा S0 स्टेटस सिग्नल्स हो गए। फाइन, स्टेटस के बाद हम आ जाते हैं हमारे रीड सिग्नल पे। जैसे मैंने आपको बताया, रीड कब होगी, कब कोई वैल्यू रीड की जाएगी, जब कोई पर्टिकुलर मेमोरी में से आप एक्सेस कर लो। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, हम एक सिग्नल भेज रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर टास्क हो गया जो परफॉर्म किया जाएगा T1 स्टेट में, भेजने वाला एड्रेस बस और डेटा बसेस भेजेंगे। उसके बाद में जब मेमोरी को वो लोकेशन मिल जाएगी 200H, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर लोकेशन को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो आपका जब रीड कर सकते हो तो आपका क्या हो जाएगा, रीड बार हो जाएगी इनेबल्ड। फाइन, तो जैसे ही आपकी रीड बार वैसे तो बाय स्टार्टिंग में तो डिसेबल्ड रहेगी 1। ठीक है, रीड हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल अभी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर मेमोरी को रीड करना स्टार्ट कर देंगे,
वैसे ही डेटा बस उस पर्टिकुलर लोकेशन, उस पर्टिकुलर डेटा को, जिसको भी रीड कर रहे हो, जिस भी ऑप कोड को रीड कर रहे हो, जिस भी डेटा को रीड कर रहे हो, वो एड्रेस बस कैरी करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपका टाइमिंग डायग्राम था ऑफ योर मेमोरी रीड लाइफ साइकिल। फाइन, किसी को डाउट है? आगे बढ़े। सेम है, बस टी स्टेट कम हो गई है। वहां पे 4 टी स्टेट्स थी, यहाँ पे हमारी 3 टी स्टेट्स है। बेसिक डिफरेंस यही है, तो यही मत भूल जाना। ऐसा ना हो कि इसमें भी 4 बनाया है तो ऑपकोड फेच और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, जल्दी से अगर हम इसमें इसकी वर्किंग पढ़े तो टी1 स्टेट क्या कर रहा है? The higher order address bus and lower order data multiplex bus ALE goes high so that memory latches the AD0 and AD7 so that complete 16-bit addresses are available. ठीक है, the microprocessor identify the memory read machine cycle from the status signal. कैसे पता चलेगा इसको कि memory read life cycles है? अच्छा, ऑपकोड फेच साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल स्टेटस सिग्नल से ही पता चलते हैं हमको, राइट? मैंने इनका बताया, S1 की वैल्यू अगर 1 है, अगर S1 की वैल्यू 0 है और S1 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? मेमोरी राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब मेमोरी से डील कर रहे हो। इसकी वैल्यू ही 1 हो गई, इसका मतलब आप इनपुट आउटपुट से डील कर रहे हो। तो बेसिकली हमको पता कैसे चलेगा कि हमको किसका, अगर देखो मैक्सिमम केसेस में हमको प्रोवाइडेड होता है कि आपको किसका टाइमिंग डायग्राम बनाना है, लेकिन अगर प्रोवाइडेड नहीं है और आपको स्टेटस सिग्नल्स की वैल्यू प्रोवाइडेड है, तब इससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर चीज को फेच करने का पूरा टाइमिंग डायग्राम बनाना है, क्रिएट करना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज से। दिस कंडीशंस इंडिकेट्स द मेमोरी रीड साइकिल। बेसिकली ये कंडीशन ही इंडिकेट करती है मेमोरी रीड साइकिल को। फाइन, नेक्स्ट वी हैव सेकंड स्टेट में हम क्या करते हैं? selected memory location is placed on data buses of address multiplex bus, read rd goes low। ठीक है, जैसे ही हमको रीड इनेबल्ड मिल जाएगा, लो मिल जाएगी उसकी वैल्यू, दैट मीन्स हम रीड कर रहे हैं अब किसी डेटा को, और जैसे ही हम किसी डेटा को अब मेमोरी लोकेशन पे से रीड करेंगे, वैसे ही वो लोकेशन का जो भी डेटा है वो किस पे चला जाएगा? डेटा बसेस पे। ठीक है, जैसे ही आप रीड कर रहे हो, वो जैसे ही रीड हो रहा है, वैसे ही वो रीड वाला कंटेंट आपका कौन कैरी कर रहा है? डेटा बसेस कैरी कर रही है। ठीक है, उसके साथ में ही है। फाइन, थर्ड टी स्टेट में हम फाइनली क्या करते हैं? द डेटा विच वॉज लोडेड ऑन द प्रीवियस स्टेट इज ट्रांसफर टू द माइक्रो प्रोसेसर। In the middle of T3 state, RD goes high and disable the memory read operation. The data which from the memory is then decoded. ठीक है, बेसिकली थर्ड टी स्टेट हमारी फाइनल टी स्टेट है। यहाँ पे हमारे पास 4 टी स्टेट है नहीं, तो थर्ड टी स्टेट में हम सिंपली क्या कर रहे हैं? जो भी सेकंड टी स्टेट का जो भी काम था कैरी करने का, वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमने क्या किया? रीड किया और डेटा बसेस को उस रीड इनेबल्ड किया और डेटा बसेस को वो वाले मेमोरी एड्रेस का डेटा दे दिया कि आप इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, आपको फाइनली थर्ड टी स्टेट में ग्रेजुअली आपको ये करना पड़ेगा कि टी को वापस हाई कर दो, ताकि हम अब रीड करना बंद कर दिया हमने। इतने पार्ट तक हमने जब तक रीड किया, हमको डेटा बसेस ने अपना डेटा देते रहे। जैसे ही हमने उसको वापस से हाई कर दिया, दैट मीन्स हम रीड को वापस से डिसेबल्ड कर चुके हैं। जैसे ही हमने रीड को डिसेबल्ड किया, दैट मीन्स अब वो पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर इस लोकेशन को रीड नहीं कर रहा। ठीक है, लोकेशन को रीड नहीं कर रहा तो डेटा बसेस भी फ्री हो जाती है, तो डेटा बसेस भी हमारी उस पर्टिकुलर उस डेटा से फ्री हो जाएंगी। फाइन, ठीक है, तो ये हो गई आपकी T3 स्टेज ऑफ मेमोरी रीड साइकिल। ऐसे ही मेमोरी राइट साइकिल बनाना है। मेमोरी राइट साइकिल में भी अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल सेम है, वही की वही 3 टी स्टेट्स लगेंगी आपकी, और ये 3 टी स्टेट्स सिंपली ऐसी की ऐसी बनेंगी। बस यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? स्टेटस सिंबल्स का। ठीक है, जो स्टेटस है आपके स्टेटस सिग्नल्स हैं, उनकी वैल्यूज में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, S1 अब S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और S1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे S1 की वैल्यू 0 है और S0 की अब 1 हो जाएगी। पहले हमारी रीड में S1 की 1 थी और S0 की 0 थी। अब जैसे ही हमारी S1 की वैल्यू 0 और S0 की 1 हो जाएगी, वैसे ही दैट मीन्स वी आर ऑन आर राइट सिग्नल्स। ठीक है, और इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी की वैल्यू 0 ही है, इट मीन्स हम मेमोरी से ही डील कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 होती तो हम किससे डील कर रहे होते? इनपुट आउटपुट वेरिएबल से। ठीक है,
समझ आ रहा है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। आगे बढ़े, इसको हम डिस्कस नहीं करें तो ठीक है। ये सेम है, सिंपली एड्रेस बसेस हैं जो पहले हायर ऑर्डर डेटा को कैरी करेंगे, डेटा बसेस हैं जो पहले लोअर ऑर्डर को कैरी करेंगे। जैसे ही उनको रीड बेल्ड मिल जाता है, वो उसको डेटा को एक्सेस करेंगे और उस पर राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे पहले डेटा, जैसे ही डेटा बसेस को मिल रहा था, हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि हमारा मेमोरी रीड साइकिल था। अब जैसे ही हमको डेटा मिल जाता है, रीड करने के बाद उस लोकेशन को, हम उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे? राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, सिंपल। एएलई लैच आपका एड्रेस डेटा बसेस के डायरेक्ट कांस्टेंट है। जैसे ही एएलई लैच हाई होगी, हाई मतलब आप मेमोरी से डील कर रहे हो, जैसे ही वो लो हो गई, कांस्टेंट हो गई, मतलब आप डेटा से डील करोगे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, आप नहीं, माइक्रो प्रोसेसर। फाइन। फाइनली यहाँ पे हम जो अच्छा, यहाँ पे राइट साइकिल में एक और है कि हम सिंपली राइट साइकिल, रीड बार यहाँ पे है नहीं, हमको कोई भी मेमोरी लोकेशन को राइट करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है और ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, तो एक डिफरेंस अगेन यहाँ पे है, जो आपकी मेमोरी लोकेशन है, ये मिलते ही इस मेमोरी लोकेशन को हमको रीड नहीं करना, इस मेमोरी लोकेशन को रीड करते हमको राइट करना है। एक्सेस मिल गई, चलिए ठीक है, उस पे के बाद इस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमने यहाँ पे राइट बार लिखा है, ठीक है, हमने यहाँ पे रीड बार नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये हम इसका टास्क ही नहीं बता रहे, रीड हम पहले बता चुके हैं, इसका साइकिल कैसे परफॉर्म किया जाएगा। अब हम बता रहे हैं कि राइट करेंगे तो वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा। जैसे ही आपको डेटा मिल जाता है, वैसे ही जैसे ही मेमोरी में से डेटा मिल गया, मेमोरी लोकेशन मिल गई, आपको उसको डिसेबल्ड कर देना, आपको उसको इनेबल्ड कर देना है, राइट की बार आपको इनेबल्ड कर देनी है। जैसे ही आप लो पे गए, वैसे ही आपको डेटा बार पे ये डेटा मिल गया जिसमें आपको राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मेमोरी राइट में सिंपली आपको रीड बार की जगह राइट बार लगानी है। क्यों? क्योंकि हम राइट ऑपरेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ओके, यस, एनीवन डाउट है किसी को, या क्लियर है अभी तक की कहानी? आगे बढ़े। चलिए ठीक है। तो अगेन इसकी थ्योरी भी कुछ इसी तरीके से है, प्रीवियस वाले की तरह आपको वही करना है। एड्रेस गोज हाई, एएलई गोज हाई हो जाता, हाई चला जाता है। सॉरी, yes, ALE goes high so that memory latches, so that complete 16-bit address are available. फाइनली आपका माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाई करेगा कि आप किस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने वाले हो, मेमोरी रीड मशीन साइकिल कर रहे हैं। कैसे करेगा? हम इन तीनों की वैल्यूज, इनपुट आउटपुट S1 एंड S0, इन तीन की वैल्यूज से हम पता लगाएंगे कि हम मेमोरी पे रीड साइकिल परफॉर्म कर रहे हैं या राइट साइकिल परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर रीड राइट परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप इनपुट आउटपुट पे परफॉर्म कर रहे हो, तो वो भी आप स्टेटस सिंबल्स की हेल्प से पता लगा सकते हो। ठीक है, ओके। देन कम्स आती है आपकी सेकेंड स्टेट, उसमें सिंपल आप उसको WR को, जो भी आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो लो चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा प्रीवियसली में रीड ऑपरेशन लो जा रहा था, और रीड ऑपरेशन जैसे ही लो जाता है, हमको अपना डेटा एक्सेस कर, उस पर हम अपने डेटा पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमको राइट टास्क परफॉर्म करना है, इसलिए राइट बार हमने ली और उस राइट बार को T2 स्टेट में हमने लो कर दिया। ठीक है, फाइनली हम उसको वापस से हाई करेंगे और डाइट ऑपरेशन को डिसेबल कर देंगे। फाइनली थर्ड स्टेट में, यहाँ पे देखिए, फाइनली थर्ड स्टेट में हम वापस से उसको एट सम टाइम हाई कर दे रहे हैं। क्या अब हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम स्टॉप कर रहे हैं अपना राइट ऑपरेशन, और उसी के अकॉर्डिंग राइट ऑपरेशन जैसे ही स्टॉप हुआ, हमारे डेटा बार ने भी उसको कैरी करना, डेटा एड्रेस ने भी उसको कैरी करना बंद कर दिया। ओके, ठीक है, ये आपका फाइनल था मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। आई देखो, ऑपकोड फेच हो गया है, ऑपकोड फेच के बाद हम मेमोरी रीड मेमोरी राइट जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। एक ब्रॉड डिफरेंस क्या है कि उसमें 4 टी स्टेट्स थी, यहाँ पे 3 टी स्टेट्स में काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ब्रॉड डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो रीड बार को रिप्रेजेंट करेंगे, मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो राइट बार रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपना इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल। ठीक है, अगेन दिस इज सिमिलर, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। आपका डिफरेंस हो जाता है सिर्फ और सिर्फ
इनपुट आउटपुट सिग्नल्स की वैल्यू का, ठीक है। डिफरेंस किसका है, बस वैल्यूज का है कि वैल्यू किस तरीके से अरेंज की जाएगी। ओके, वैल्यूज का अरेंजमेंट अगेन कैसा होगा, देखो सिंपल, इनपुट आउटपुट रीड का मशीन साइकिल हमको बनाना है। सबसे पहले क्लॉक बनता है, क्लॉक आपका एज इट इज बनेगा, इसमें कोई हम मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। बाज में बनाना है बाज में बनाओ, और ग्राफ में बनाना है ग्राफ में बनाओ, एज योर विश, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी एड्रेस बसेस, ठीक है। एड्रेस बसेस आपका क्या करती है, हायर ऑर्डर इनपुट आउटपुट पोर्ट का, यहाँ पे देखो मेमोरी नहीं हो रही है, फाइन। एड्रेस बसेस क्या ले रही हैं, पोर्ट नंबर्स ले रही हैं। इसकी थ्योरी नहीं है क्या, हाँ इसकी थ्योरी नहीं इंसर्ट करी है, मैं इसकी थ्योरी इंसर्ट करके आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, इनपुट आउटपुट पोर्ट को एक्सेस, जैसे पोर्ट नंबर, मान लीजिए कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, अभी हमने देखा नहीं है लैब वगैरह के, जब मैं आपको प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे पोर्ट्स को हम आसान बात, हाँ जैसे बसेस होती हैं, फाइन, जैसे बसेस होती हैं तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल बस में रजिस्टर्स हैं, फाइन। रजिस्टर क्या होते हैं, जगह, जो भी आपकी सीट नंबर्स होती हैं वो हो गए रजिस्टर्स, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। आपकी बस क्या हो रही है, कैरी कर रही है नोटेशंस को, एड्रेस को, ठीक है। एड्रेस को कैरी कर रही है, डेटा को कैरी कर रही है। बस का काम क्या हो गया, सिंपल, आपकी कॉलेज बस का जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही। अब जो इनपुट आउटपुट नंबर, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बसेस में ना आप देखते हो गेट्स होते हैं निकलने के और चढ़ने के, है ना। हर बस में एक गेट होता है, आप चढ़ गए और उतर गए, राइट। जैसे कोई कोई बस में तो एक ही गेट होता है, कोई कोई बसेस में जैसे आप जाओगे दिल्ली में तो वहां पे आगे भी एक गेट होगा पीछे भी एक गेट होगा, ठीक है। मेट्रो का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो मेट्रो में तो हर डिब्बे में गेट होता है मेट्रो में, ठीक है, मेट्रो ट्रेन में, राइट। तो पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नंबर यही है कि अगर आपको डायरेक्टली कोई मेमोरी में से प्री डिफाइंड एड्रेस पे कोई काम नहीं करना हो, आपको किसी इनपुट आउटपुट पोर्ट, कोई एड्रेस, अपनी कोई वैल्यू पे, कोई जगह पे, प्री डिफाइंड जगह पे हमको कोई टास्क परफॉर्म करना हो, तो हमारे पास होते हैं इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है। हर एक इनपुट, जैसे गेट्स हो गए ना अलग अलग, वैसे ही इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स होते हैं अलग अलग, हर पोर्ट का अलग अलग एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज है तो इसका एड्रेस 200H हो जाएगा, ठीक है, 300H हो जाएगा। हर पोर्ट नंबर का अलग अलग एड्रेस होता है, इनपुट अलग देना है, आउटपुट कहीं और से मिल रहा है। जैसे कंप्यूटर में आपकी यूएसबी के 3 कनेक्शंस आपको लैपटॉप में प्रोवाइडेड होते हैं, है ना। तो एक यूएसबी के 2 इनपुट पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, एक स्पीकर का इनपुट अवेलेबल होता है, फाइन। तो ये वही चीज़ है, हमारे पास भी माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें हम अपने प्री डिफाइंड इनपुट्स दे सकते हैं मेमोरी में, मेमोरी का यूज ना करके, ठीक है। तो पोर्ट नंबर, यहाँ पे भी वही एड्रेस बस जो होती हैं वो हाई, पहले हाई सिग्निफिकेंट एड्रेस बस क्या करेंगी, आपके पोर्ट नंबर की ग्रेटर हायर हाई सिग्निफिकेंट वैल्यू को कैरी करेगी, ठीक है। डेटा बस अगेन आपके पोर्ट नंबर के लोअर एड्रेस को कैरी करेगी, ये तो हायर एड्रेस को कैरी कर रही है एड्रेस बस। डेटा बस फर्स्ट T1 में लोअर एड्रेस को कैरी कर रही है सिंपली, एंड देन जैसे ही, अच्छा यहाँ पे ALE लैच आपका इसके अकॉर्डिंग ही होगा, ये ALE लैच हमेशा सेम बनता है, ये ध्यान रखना। ये 3 बार्स ऐसी हैं जो हमें हर पर्टिकुलर में सेम ही बनेंगी, ठीक है, हर टाइमिंग डायग्राम में, फाइन। ALE अगेन आपके उसके अकॉर्डिंग गई कि अच्छा डेटा बस अब मेमोरी को कैरी कर रही है या इनपुट आउटपुट को कैरी कर रही है तो हाई रहेगा, और जैसे ही उसने डेटा को कैरी करा वैसे ही वो लो हो गया, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्टेटस सिग्नल्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों 1 हो गई, ये वैल्यू 1 इसलिए हो गई क्योंकि हम अब किससे डील कर रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट से डील कर रहे हैं, मेमोरी से डील हम नहीं कर रहे, ठीक है। प्रीवियसली हर टाइमिंग डायग्राम में आपने देखा आउटपुट फेच, मशीन मशीन रीड, मशीन राइट, दोनों में इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, फाइन। लेकिन अब इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, क्यों, क्योंकि हम इनपुट आउटपुट पे आ चुके हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को डील कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। और रीड ऑपरेशन चल रहा है, रीड का मतलब हमेशा S1 1 रहता है और राइट में S0 1 रहता है, सिंपल इसको याद रखना, ठीक है। रीड ऑपरेशन चल रहा है तो जैसे ही हम रीड बार करेंगे, रीड बार जैसे ही आपकी लो हो जाएगी, इनेबल्ड हो जाएगी, वैसे ही उसको डेटा मिल जाएगा इनपुट आउटपुट पोर्ट को, और जैसे ही रीड बार अगेन डिसेबल्ड कर दी जाएगी वैसे ही आपकी डेटा बस को, डेटा बसेस इनपुट आउटपुट पोर्ट से डेटा को रीड एक्सेस खत्म कर देंगे, ले लेंगे,
ओके, ठीक है। दिस वाज इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, इसमें भी 3 स्टेट्स है, सेम है, बस क्या चीज है यहाँ पे डिफरेंस, वैल्यूज इसकी डिफरेंट हो जाएगी। और अब हम जो एड्रेस को कैरी कर रहे थे, एड्रेस बसेस जो एड्रेस मेमोरी लोकेशंस को कैरी कर रहा था, वो अब पोर्ट एड्रेसेस को कैरी करेगा, ठीक है। हल्का सा डिफरेंस क्या है कि इनपुट आउटपुट हर, जैसे हर गेट, मेट्रो के हर गेट का नंबर होता है, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना। वैसे ही हर एक इनपुट आउटपुट पोर्ट का एक पोर्ट नंबर होगा, पोर्ट एड्रेस होगा, फाइन। तो अब जो एड्रेस एंड डेटा बसेस हैं, उनका काम क्या होगा, उन पोर्ट एड्रेसेस को कैरी करना। क्यों? क्योंकि हम इनपुट आउटपुट से डील कर रहे हैं, सिंपल, फाइन। तो ये हो गया रीड साइकिल, और एक और राइट साइकिल सेम है, बस यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन राइट बार आ जाएगी, ठीक है। इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, रीड में तो रीड बार आ गई, राइट में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में अब हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। पहले हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, अब हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सिंपल डिट्टो, वही का वही एड्रेस बनाना है, एड्रेस बस पहले कैरी करेंगे, डेटा बस पहले लोअर को कैरी करेगी, फिर आपके एड्रेस को कैरी करेगी, कब करेगी, जैसे ही आपकी रीड बार, जैसे ही आपको रीड सिग्नल इनेबल्ड हो जाता है, वैसे ही हम अपने डेटा बसेस, हमारे डेटा में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जैसे ही राइट बार आपका डिसेबल्ड हो जाएगा, डेटा बस आपके ऑपरेशन से राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना बंद कर देंगे, ठीक है। वैल्यूज अगेन, जब आप रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो एस नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट से डील कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 तो रहेगी। यस, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टाइमिंग डायग्राम्स। ये आपके सारे के सारे टाइमिंग डायग्राम्स थे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। किसी को समझ नहीं आया, देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये टाइमिंग डायग्राम, माइक्रो प्रोसेसर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके साथ हमने मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़े और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्लियर होने चाहिए, लेकिन टाइमिंग डायग्राम्स आपके दिमाग में बैठने चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ आया टाइमिंग डायग्राम्स। 5 टाइमिंग डायग्राम्स हमने देखे हैं, और 5 टाइमिंग डायग्राम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, बस आपको ऑपकोड फेच अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। 5 टाइमिंग डायग्राम्स हमारे पास थे, ये सारे, ये 5, ठीक है। अच्छा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ये रहने देना, बेसिकली हम यहाँ तक देख रहे हैं, राइट। सबसे पहले हमने देखा था ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच की तरह ही था मेमोरी रीड, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट में बस रीड और राइट का डिफरेंस था, और इन 3 वैल्यूज का डिफरेंस था। उसके बाद आ गया हमारे पास इनपुट आउटपुट रीड, उसके बाद आ गया इनपुट आउटपुट राइट। 5 टाइमिंग डायग्राम्स आर देयर इन योर सिलेबस। 5 टाइमिंग डायग्राम्स बेसिकली क्या हो रहा है, मेमोरी को रीड करने में कैसे टास्क लगेगा, मेमोरी में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कैसे होगा, क्या रिप्रेजेंटेशंस लगने वाले हैं, इनपुट आउटपुट राइट, एंड फॉर इम्पोर्टेंट इज ऑपकोड फेच। ओके स्टूडेंट्स, यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए ठीक है, तो वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल। अच्छे से दिवाली मनाओ, और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते